हेलो दोस्तों, जय हिंद। विद्यास्वरूप क्लास में आपका जबरदस्त स्वागत करता हूं। मैं सुनील कुमार मौर्य। चलिए आज देखते हैं हेलोएरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, लेक्चर नंबर होगा 33। हेलोएरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो जहां तक मतलब कंप्लीट, जैसे एनसीईआरटी में जो भी चीजें दे रखी हैं सारी चीजें मैंने कवर की हैं वन बाय वन, और प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां पर आप जाएंगे तो आपको सारी चीजें भी मिल जाएंगी, प्रोवाइड है वहां पर। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन। हेलोएरिन, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन। ठीक है, तो हेलोएरिन के रासायनिक गुण बात करें तो हिंदी में हेलोएरिन के रासायनिक गुण। ठीक है, हेलोएरिन के रासायनिक गुण। ठीक है, हेलोएरिन के रासायनिक गुण। ठीक है, तो रासायनिक गुण में क्या होता है, देखो भौतिक गुण तो आपको पता ही है। भौतिक गुण में क्या होता है, थोड़े मतलब रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। किसके साथ क्या क्या चीजें बनता है, तो ये सारी चीजें मतलब अगर हम बात करें तो ये हेलोएरिन मतलब में आती है। तो ये हेलोएरिन की रासायनिक गुण जो है, इनमें रिएक्शनें होती हैं। रिएक्शन की बात करेंगे, मतलब किस उत्पाद से कौन सा उत्पाद बन सकता है, इनके साथ कौन कौन रिएक्शन कर सकता है, इनके साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो ये सारी चीजें उसमें होती हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया, हेलोएरिन की रासायनिक गुणियां मतलब अभिक्रिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन है हमारी, अगर हम बात करें सबसे पहले अगर हम हेलोएरिन की रिएक्शन करवाते हैं, अ, अ, ये है हमारे पास क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन। अगर आपने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, आपने Cl लिया, क्लोरोबेंजीन लिया, और एक अणु आपने मेथिल क्लोराइड का लिया। मेथिल क्लोराइड की बात करते हैं तो ये है आपका मेथिल क्लोराइड, यानी सी। अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे लेते हैं, मतलब अलग टाइप से लेते हैं, तो जिससे चीजें, जैसे ये है हमारे पास, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। ठीक है, ये बेंजीन है, आगे क्या है? Cl। ठीक है, एक अणु हमें लेना पड़ेगा हेलोएरिन, और एक अणु लेना पड़ेगा हमें तो मेथिल क्लोराइड का। तो CH3Cl प्लस में 2Na के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास हैं। मतलब क्या क्या लिया हमने? क्लोरोबेंजीन लिया, मेथिल क्लोराइड लिया, दो अणु सोडियम क्लोराइड के लिए, और हम निर्जल बात करें तो निर्जल ईथर की उपस्थिति में, निर्जल ईथर, कहीं कहीं पर शुष्क ईथर भी होता है, याद रखें, शुष्क ईथर भी है। शुष्क ईथर क्या है? शुष्क ईथर क्या है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में अब होगा क्या, मतलब यहां से ये वाला हिस्सा, ये बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड टूटेगा, और इसके पास दो प्लस होते हैं क्योंकि दो एन है, एक माइनस एक माइनस, और एक माइनस 2Na, 2Na के साथ 2Cl, यानी 2NaCl बाहर निकलेगा। टू, तो साइड प्रोडक्ट के रूप में 2NaCl, 2NaCl। ठीक है, अब क्या होगा, तो यहां पर मतलब ये बेंजीन है, ये बेंजीन कुछ इस प्रकार से उत्पाद बनाएगा। यहाँ पर लगेगा CH3, तो देखो इसका एक बंद खाली हो गया, इसका एक बंद खाली हो गया, वहां पर जाके CH3 लग जाएगा, इसके साथ ये अटैच हो जाएगा यहाँ पर, तो बन जाएगा क्या आपका, तो बन जाएगा आपका टाइलूइन। क्या बनेगा? टाइलूइन। टाइलूइन क्या बनेगा? टाइलूइन।
इसे कहते हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। इसे नेम रिएक्शन है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। इसका नाम है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। तो ये आपकी नेम रिएक्शन है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। ये हेलोइरिन के रासायनिक गुण में आती है, ठीक है। चलिए देखते हैं और है हमारे पास। जैसे अगर हम बात करें नंबर 2 पर, जैसे मान लो हमने ले लिए 2 अणु क्लोरोबेंजीन के, ये 2 अणु हैं क्लोरोबेंजीन के, और इनके साथ हम कराते हैं 2Na की रिएक्शन, और उपस्थिति किसकी होगी? शुष्क ईथर की। किसकी होगी? शुष्क ईथर, शुष्क ईथर किसकी होगी? शुष्क ईथर की, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा? ये वाला हिस्सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला हिस्सा यहां पर भी निकलेगा बाहर, तो क्या बनेगा? तो बनेगा 2, यहां पर 2NaCl, क्या बनेगा? 2NaCl, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर बनेगा आपका मतलब ऐसी, इस प्रकार से, और इसके साथ ऐसे, ठीक है। अब इसे कहते हैं डाईफेनिल। क्या बना? डाईफेनिल। इसका नाम है डाईफेनिल। अगर बात करें डाईफेनिल, डाई मतलब 2, फेनिल मतलब बेंजीन रिंग के समूह, तो इसे कहेंगे डाईफेनिल। इसका नाम है फिटिंग अभिक्रिया। इसका क्या नाम है? फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया मतलब फिट हो गया। देखो मतलब बेंजीन की रिंग जो थी दोनों, वो यहाँ पर आके फिट हो गई, तो इसे कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया होगी? फिटिंग अभिक्रिया। अगर हम देखो यहाँ पर चीजें, अगर हम मतलब अब देखो यहाँ पर है हमारे पास, अगर हम यहाँ पर Cu लेते हैं, मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेंगे और शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाएंगे, बनेगा डाईफेनिल। क्या बनेगा? डाईफेनिल ही बनेगा। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये है हमारे पास ये है I, ठीक है। और इसके साथ हम लेते हैं ठीक है, और ये लेते हैं हम Cu। क्या लेते हैं हम? Cu। और उपस्थिति किसकी होगी? शुष्क ईथर की। किसकी होगी? शुष्क ईथर की। शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी, ठीक है। अब बनेगा क्या? तो यहां से ये वाला हिस्सा ऐसे निकलेगा बाहर, तो क्या बनेगा? प्लस में CuI2। अब बनेगा क्या? तो बनेगा वही जो ऊपर बना है, डाईफेनिल। क्या बनेगा? डाईफेनिल। क्या बनेगा? डाईफेनिल। लेकिन इस नेम रिएक्शन का नाम बदल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा उल्मान अभिक्रिया। क्या नाम हो जाएगा? उल्मान अभिक्रिया। क्या नाम हो जाएगा? उल्मान अभिक्रिया। क्या नाम हो जाएगा? उल्मान अभिक्रिया। तो ये आपकी 3 नेम रिएक्शन हैं। और भी नेम रिएक्शन है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। तो कौन कौन सी इस चैप्टर में क्या क्या रिएक्शन हमने पढ़ी,
तो सबसे पहले हमने सेंडमेयर अपक्रिया पढ़ी, और उसके बाद गाटरमैन अपक्रिया पढ़ी, उसके बाद हुन्स डीकर अपक्रिया पढ़ी, उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो मतलब विधि है हेलोएरिन की वो पढ़ी। उसके बाद जब रासायनिक प्रॉपर्टीज हमने देखी तो वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया देखी, उसके बाद फिटिंग अपक्रिया देखी, उसके बाद हमने उल्मान अपक्रिया देखी। ये नेम रिएक्शन है। अगर हम बात करें और भी है हमारे पास, अगर हम बात करें तो ये वाला यहाँ तक चीजें क्लियर। देखते हैं अब हमारे साथ है रिएक्शन मैग्नीशियम धातु के साथ। मैग्नीशियम धातु के साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ, ठीक है। हेडिंग लगाएंगे मैग्नीशियम धातु के साथ, सब लोग हेडिंग लगाएंगे मैग्नीशियम धातु के साथ। ये मैग्नीशियम धातु के साथ हेडिंग लगाएंगे सब लोग कॉपी पर अपनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम धातु के साथ हेलोएरिन की रासायनिक अपक्रिया, चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम के साथ अगर हेलोएरिन की रिएक्शन अगर आप करवाते हैं तो आपको बात करें तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं कैसे करवाना है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास है हाँ, एक बात बता दूं, मतलब जो मैं क्या नाम बेंजीन है इस पर इलेक्ट्रॉन पाइबंद घूमता है तो इसमें अनुनाद होता है। तो ये किसी दिन मैं आपको अनुनाद के बारे में बताऊंगा। तो आज देखते हैं अब मैग्नीशियम धातु के साथ हेलोएरिन की रासायनिक अपक्रिया। ये हमारे पास है बेंजीन में कह सकते हैं, तो ये क्लोरोबेंजीन है। नाम है बाबू क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्या है? क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन में मुझे करानी है Mg से। Mg क्या है? Mg मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम है। Mg क्या है? मैग्नीशियम है। अब अगर इसकी रिएक्शन हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, किसके साथ? सॉरी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर हम बात करें तो हमारे पास Vr है, Vr है, यहाँ पर I नहीं है। क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो, लेकिन टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में करेगा, ठीक। यहाँ पर नहीं करेगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में नहीं करेगा, शुष्क ईथर। बस थोड़ा इंतजार और करेंगे, उसके बाद ईथर पढ़ना है, फिनाल पढ़ना, एल्कोहल पढ़ना, बहुत अच्छे से मतलब 1 बाय 1 चैप्टर चलेंगे अपने। तो ये यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पर थोड़ा आपको थोड़ा डिफिकल्ट चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या होगा, देखो अगर हम बात करें ये इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर Mg के साथ 2+ होता है, ठीक है। पहले यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, पहले चीजें क्या होंगी पहले समझो। पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, थोड़ा मैं आपको ट्रिक के साथ समझाता हूँ। ट्रिक क्या है, आप 500 mg कैप्सूल समझ लें आप लोग, तो उसे समझ भी जाएंगे। तो ये क्या है, चलिए देखते हैं। हमारे पास है ये, मतलब ये है हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है, मतलब हेलोएरिन है, ये हेलोएरिन है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट है। तो आपको पता है, सारी चीजें पता भी चल चुकी हैं, मतलब कैसे। ये है हमारे पास, ये है, ये Cl है, Cl नहीं Br है, ठीक है। क्या होगा यहाँ से, आप देखो मतलब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक। बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस, ठीक। समझो पहले क्या होगा, ये Br माइनस चला जाएगा, ये यहाँ पर मतलब बेंजीन का कुछ ऐसा हिस्सा बचेगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ पर है क्या, माइनस, और Br माइनस है, ठीक है। अब देखो समझो पहले, अब इसके पास 2+ हैं, ठीक है। अब Mg क्या करेगा, तो Mg के पास 2+ हैं, ठीक है। Mg के पास कितने प्लस हैं? 2+ हैं। अब 2+ के लिए आपको मतलब एक तो वैसे ऑब्वियसली मतलब यहाँ पर जो होता है
मतलब प्लस आता है, लेकिन होगा क्या, 2+2 बंद खाली हैं। जब 2 बंद खाली हैं और दोनों यहाँ पर अगर हम बात करें तो सहसंयोजी बंद बनेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखें, दोनों सहसंयोजी बंद नहीं बनते हैं। Br और Mg इन्हीं हैलाइड और धातु के साथ जब बंद बनता है तो वहां पर आयनिक बंद बनता है, मैंने पहले बताया आपको। तो Br और Mg के बीच आयनिक बंद बनेगा। और बात करें हम Br और Mg के बीच जो बंद बनेगा वो आयनिक बंद बनेगा। अगर हम बात करें इसके साथ जो बंद बनेगा वो सहसंयोजी बंद बनेगा। ठीक है, तो आयनिक बंद नहीं टूटता है, सहसंयोजी बंद टूटता है, ये भी याद रखें आप। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो ये Mg अब इसके साथ ये रिएक्शन करेगा, तो इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ पहले रिएक्शन करेगा, तो इसके साथ जब रिएक्शन करेगा Br के साथ, Br माइनस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, Mg Br बनेगा। एक बंद इसका खाली है, तो एक बंद खाली है, उसके साथ आपका कौन लग जाएगा, बेंजीन लग जाएगा। मतलब इस प्रकार से मतलब रिएक्शन होगी ऐसे। तो ये रिएक्शन होगी और इसके साथ ये रिएक्शन होगी Mg Br के साथ, तो बनेगा क्या, इस प्रकार का प्रोडक्ट कुछ बनेगा। मतलब इस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर बनेगा Mg और इसके साथ Br। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो इतनी चीज आप समझ ही गए होंगे, वहीं पर ये प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब ये जो प्रोसेस हमने दे रखा है ये प्रोसेस यहाँ पर होगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा ट्रिक के साथ आपको समझाया है, बताई है चीजें, तो आप रेगुलेशन में इन्हें रखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें अच्छे से याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा Mg और Mg के साथ Br, Mg के साथ Br। तो क्या बनेगा, तो यहां पर बनेगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बनेगा भैया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। चीजें कंप्लीट हैं एकदम, यहां तक चीजें क्लियर है तो यस, तो यस है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये आपका मैग्नीशियम धातु के साथ अगर मैंने रिएक्शन करवाई तो ये क्या बना आपका, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अगर हम बात करें तो ये ब्रोमोबेंजीन है, अगर बात करें तो ये ब्रोमोबेंजीन है, सॉरी क्या है, ब्रोमोबेंजीन। अगर इसी के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, तो अगर हम आयोडोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब भी यही प्रोसेस होगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, यहां पर लगा है आई। ठीक है, रिएक्शन किससे करवानी, Mg, मतलब किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ करवानी है, चलिए देखते हैं। अब ये रिएक्शन होगी, ये। ठीक है, अब ये जो मैंने Br के साथ जब रिएक्शन करवाई थी तो प्रोसेस समझाया था, वही प्रोसेस इस पर भी लगने वाला है। जो प्रोसेस यहाँ पर लगा था वही प्रोसेस यहाँ पर भी लगेगा। जब यहाँ पर लगेगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा Mg और Mg के साथ लगेगा I। क्या लगेगा, I। तो ये भी क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन है, ए वाली कंप्लीट हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके साथ हाँ क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन तो करेगा, Mgr रिएक्शन तो करेगा, लेकिन रिएक्शन कराने वाला उत्प्रेरक दूसरा होगा। तो वो कौन सा होगा, तो चलिए देखते हैं। इसी की रिएक्शन है, तो हमारे पास अगर हम बात करें इन्हें नंबर डाल दें A, V और C नंबर। ये हमारे पास, अगर ये बात करें Cl प्लस में क्या है Mg,
और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर नहीं लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पर लेना पड़ेगा क्या नाम, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, मतलब THF, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की अगर हम बात करेंगे तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो ये आपका है, ये किसका काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा, किसका काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा। क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा Mg और Mg के साथ Cl बनेगा, वही क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की तरह कार्य करेगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, तो ये आपकी ए रिएक्शन है। हेलोएरिन में जो रासायनिक गुण है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, हेलोएरिन के जो रासायनिक गुण है वो यहाँ पर कंप्लीट। एक हाँ एक और है, अगर हम बात करें, अगर हमारे पास ये तो आपका मैग्नीशियम धातु के साथ हमने आयोडोबेंजीन सॉरी ब्रोमोबेंजीन की करवाई, उसके बाद आयोडोबेंजीन की करवाई, उसके बाद हमने क्लोरोबेंजीन की करवाई। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन है, यहाँ पर ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पर मतलब यहाँ पर इसका नाम है इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हमें रिएक्शन करवानी है किसके साथ। तो ये एक रिएक्शन नंबर 5 की रिएक्शन है क्लोरल के साथ। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरल के साथ। क्लोरल क्या होता है, क्लोरल के साथ हेडिंग लगाएंगे सब जने, क्लोरल के साथ। ठीक है, तो क्लोरल के साथ रिएक्शन करवानी है किसकी, क्लोरोबेंजीन की। अब क्लोरल के साथ रिएक्शन करानी है तो आपका एक कीटनाशक पदार्थ मिलेगा आपको DDT, तो हम लोग उसका नाम DDT लेते हैं जो आपको कीटनाशक दवाई के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्लोरल के साथ। ये लास्ट रिएक्शन है हेलोएरिन की रासायनिक क्रिया में, तो इसके बाद मतलब यहाँ पर ये वाला जो हेलोएरिन का रासायनिक गुण है वो मतलब समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्लोरल क्या होता है, Cl3 ऐसे करके लिखेंगे, CHOCCl3, ये क्लोरल होता है आपका। CHO अगर हम इसकी संरचना को खोलेंगे तो यहाँ पर खोल के दिखाते हैं, क्लोरल है, क्या है, क्लोरल है, क्या है, क्लोरल है। इसे खोलते हैं, ध्यान से सुनेंगे सब जने। तो यहाँ पर देखो C के साथ डबल बॉन्ड में हो ऊपर O, इधर है इसका H, आगे है C के साथ लगेंगे एक Cl, दूसरा Cl और तीसरा Cl, तो इसका नाम है क्लोरल। क्लोरल की बात करेंगे तो ये क्या है, क्लोरल, क्या है, क्लोरल। ठीक है, तो सब जनों ने ध्यान रखा है, क्लोरल इसका नाम है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके साथ रिएक्शन करवानी है, क्लोरल के साथ किसकी रिएक्शन करवानी, हेलोएरिन में क्लोरोबेंजीन से। चलिए देखते हैं। ठीक है, क्लोरल के साथ रिएक्शन करवानी, तो ये आपका ही क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, ये है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है, इसके दो अणु आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, रिएक्शन किससे करवानी है, क्लोरल। क्लोरल क्या है, तो क्लोरल देख लेंगे, ऑक्सीजन इसके साथ, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन ऊपर लगा है, ऊपर लगा है H, ये यहाँ पर लगा H, आगे है C और C के साथ 3 Cl, क्या है, 3
Cl, ठीक है। अब रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। देखो ध्यान से देखना रिएक्शन, यहां पर होता है H, यहां पर होते हैं H, कितनी H है, 2 H हैं, ठीक है। समझो पहले, ऐसे समझो, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, 2 H हो गया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन। ध्यान से रखना, मतलब ध्यान से चीजों को समझ लेना। देखो इस कार्बन, इस यहाँ पर कार्बन है, इस कार्बन का एक बंद खाली होगा अगर हाइड्रोजन बाहर जाएगा। यहाँ से इस कार्बन का एक बंद खाली होगा अगर हाइड्रोजन बाहर जाएगा। यहाँ से इस कार्बन के 2 बंद खाली होंगे अगर ऑक्सीजन बाहर जाएगा। समझो चीजें, वापस से समझो, मतलब क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, इस कार्बन का बंद खाली हो जाएगा, यहाँ से कार्बन हटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, इस कार्बन का बंद खाली हो जाएगा। यहाँ से अगर ऑक्सीजन जाएगा, इस कार्बन के 2 बंद खाली हो जाएंगे। तो अगर हमें हटाना है तो हटाएंगे कैसे, तो देखो ऐसे हटाना, कैसे, ऐसे, देखो ऐसे, ठीक है। तो क्या बनेगा, H2O, यहां पर बनाते हैं H2O, क्या बनाते हैं, H2O, ठीक है। H2O बन गया आपका। अब क्या क्या बचा, आप ध्यान से समझेंगे चीजों को। अब देखो इस कार्बन का एक बंद खाली हो गया, इस कार्बन का एक बंद खाली हो गया, 2 बंद इनके क्लोरोबेंजीन के खाली हो गए, 2 बंद इस कार्बन के खाली हो गए। तो कैसे जोड़ना, ऐसे जोड़ना, कैसे, ऐसे, देखो ठीक है। ऐसे, ठीक। अब देखो इस कार्बन का एक बंद खाली हो गया, यहां पर कर दो, इस कार्बन का एक बंद खाली हो गया, यहां पर कर दो, ठीक है। अब इस कार्बन का 2 बंद खाली हो गए, तो ऐसे जोड़ दो, तो इसके 2 बंद खाली हो गए, वो पूरे हो गए। यहाँ पर क्या है, H, यहाँ पर क्या है, C, आगे C है, C के साथ जोड़ दो, यहाँ पर एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl। अब आपका बन के क्या तैयार हो गया, तो बन के तैयार हो गया DDT। क्या बन के तैयार हो गया, DDT। क्या बना, DDT, क्या बना, DDT, क्या बन गया, DDT। अब इसकी अगर बात करते हैं तो इसका पूरा नाम क्या होता है, तो मैं आपको लिख के दिखा दूंगा। DDT वैसे इसे शॉर्टकट में कहा जाता है, तो यहाँ पर DDT, मतलब DDT का पूरा नाम होता है, यहाँ पर लिखते हैं, ऊपर रेड कलर में, ब्लैक कलर में लिखते हैं DDT, मतलब डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राई, ट्राई मतलब 3 बार, ट्राई क्लोरो एथेन, क्या नाम है, एथेन। तो इसे शॉर्टकट में कहा जाता है, डाई मतलब डी, ट्राई मतलब टी, क्लोरो, DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है, एथेन। तो यहां तक चीजें क्लियर हैं। तो ये आपका बन के तैयार हो गया। 3 रिएक्शन ये जो थी, 3 क्या मतलब, ये 5 नंबर की रिएक्शन, ये 4 नंबर की जो रिएक्शनें थी उसमें 3 रिएक्शनें थी। ऑब्वियसली तीनों में क्या बन रहा था आपका, ग्रीनार्ड अभिकर्मक। इसकी बात करते हैं तो ये DDT जो बना है क्लोरल के साथ, इस पर मैं किसी दिन अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। DDT बहुत अच्छे से उसमें समझाऊंगा, क्या है DDT, कैसे बनता है DDT, सारी चीजें बताऊंगा, कहाँ DDT प्रयोग होता है। तो आज के लिए इतना काफी, मतलब आपने चीजें हमारे साथ साथ नोट डाउन भी की होंगी और उन्हें सेल्फ स्टडी में लाएंगे, स्वयं में पढ़ेंगे तो चीजों को अच्छे से मतलब क्लियर भी कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।